बटरफ्लाई करते करते कहानी सुन लें और उसके बाद हम 2-3 आसन करेंगे। एक राजा को एक रात मध्य रात्रि में एक स्वप्न आया। किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, काली छाया सी दिखाई दी। उन्होंने पूछा, तुम कौन? उसने कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु, मैं तुम्हारी मौत। आधी रात को कि मैं खबर करने आई हूँ कि आज सांझ सूरज के ढलते ढलते मैं तुम्हें लेने आऊँगी, इसलिए जो कुछ करना हो कर लेना। आज सांझ मैं तुम्हें लेने आऊँगी। और यह कहते ही छाया विलीन हो गई। अब स्वप्न तो स्वप्न था, लेकिन स्वप्न में मौत का स्वप्न आ जाए तो फिर नींद किसे आती है। राजा की नींद टूट गई। आधी रात को घबरा गया। बस अब आज का ही दिन अपना हाथ में है। वह अपने ज्योतिषियों को बुलाया, स्वप्न प्रवक्ताओं को बुलाया, सबको रातों रात विद्वानों को बुलाया कि इसका समाधान क्या हो सकता है। मेरी मौत कैसे, मैं मौत से बच सकता हूँ, क्योंकि मौत दस्तक देकर गई है। सब लोग इकट्ठे हो गए। अब पंडित तो पंडित होते हैं। एक कहता है मेरा शास्त्र, सब अपनी पोथी पाने लेके आए। एक ने कहता है मेरा शास्त्र ये कहता है तुम ये करोगे तो तुम्हारी मौत बच जाएगी। दूसरा कहता है नहीं, गलत, ऐसा करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ऐसा करो, मैं बताता हूँ, ऐसा करो तो तुम्हारी मौत टल सकती है। इस प्रकार सारे इतने पंडित, और सबकी राय तो एक हो नहीं सकती पंडितों की। सब अपने विचार विमर्श में लग गए। सुबह हो गई, सूरज उग गया, और जो उगता है वो तो ढलता ही है, ढलेगा ही। तो सब विचार करने लग गए। तब तक 9 बज गई, 10 बज गई। राजा का एक बहुत पुराना नौकर था। उसने कहा, राजन ये क्या कर रहे हैं? सांझ अभी ढल जाएगी। आपके तत्ववेता, आपके जानकार, ज्योतिषी, स्वप्न प्रवक्ता सभी बैठे के बैठे रह जाएंगे। निर्णय कुछ आ नहीं पाएगा, और उसके पहले आपकी वो मौत दस्तक दे देगी। अच्छा है कि आप आपके अस्तबल में जाओ, और अभी भी तेज घोड़ा आया है जो बहुत तेज गति से दौड़ता है, उसको पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, ताकि मौत जब लेने आएगी आप यहाँ मिलोगे नहीं। बात ठीक थी, राजा को जची। उन्होंने घोड़े को पकड़ा, अस्तबल में मारा चाबुक और निकल गया। घोड़े पर चाबुक मारा, निकल गया। दूर, बहुत सुदूर, सांझ ढलते ढलते वह एक वृक्ष के नीचे पहुंचा। इसके बीच में घोड़े को प्यास भी लगी होगी, लेकिन जब मौत सामने हो तो दूसरे की प्यास किसको दिखाई देती है? स्वयं को भी प्यास लगी होगी, लेकिन मौत के सामने अपनी प्यास भी व्यक्ति भूल जाता है। उसको भी प्यास का मालूम नहीं। कितने ही कुएं बीच में आए होंगे, लेकिन उस तरफ न घोड़े का मुंह हुआ न राजा का मुंह। और जैसे ही वह वृक्ष के नीचे पहुंचा, सूरज की अंतिम किरण ढलने को थी। उसने घोड़े को वृक्ष से बांधा और घोड़े की पीठ थपथपाई कि घोड़ा तुझे बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे बचा लिया। और तभी किसी काली छाया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़ के देखा, कौन? उसने कहा, अरे इतना जल्दी भूल गए? आज ही रात तो मैं तुम्हें कह के गई थी कि सूरज की अंतिम किरण ढलते ढलते मैं लेने आऊँगी। और घोड़ा, तेरा घोड़ा बहुत समझदार है, सही समय पर सही जगह ले आया। मैं रात को तो ये विचार कर रही थी कि इस राजा की मौत उस जगह पे उस वृक्ष के नीचे होगी, और ये पहुंचेगा कैसे? लेकिन तुम्हारा घोड़ा बहुत समझदार, सही समय पर सही जगह तुम्हारा घोड़ा ले आया। और चलो अब दस्तान करो। ऐसा होता है। वो राजा का घोड़ा था, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरा। हमारे भी अपने अपने घोड़े हैं। कोई अपने घर तक दौड़ाता है, कोई समाज तक दौड़ाता है, कोई विधानसभा तक पहुंच जाता है, कोई दिल्ली तक। लेकिन अपने अपने घोड़े सब दौड़ाते हैं। किसी का तेज होगा पर किसी का ढीला होगा, पर घोड़े सबके दौड़ रहे हैं। और किसी न किसी दिन उस जगह पर पहुंच ही जाएंगे। घोड़े जगह चुकते नहीं, अपनी जगह पहुंचा ही देंगे। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वह मौत सबके लिए है। न राजा की दस्तक दे रही है, ना हमें दस्तक दे रही है, सबको दस्तक दे चुकी है।
जिस दिन भी हमारा जन्म हुआ उसी दिन से हम उस ओर ही दौड़ते चले जा रहे हैं, मौत की ओर ही दौड़ रहे हैं और कहीं नहीं दौड़ रहे, मौत की तरफ। तो जहाँ दुख और मौत का भय हमें हर समय, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्थिर हो जाऊं, न मौत मुझे आए न दुख मुझे हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मौत भी आएगी, दुख भी होगा, स्थिरता कहीं नहीं है, हर जगह अस्थिरता है। तो इस अस्थिरता के वातावरण को हम पार कर कैसे हम अपने आप में स्थिर हो सके, ध्यान वही प्रक्रिया होती है जिससे अपने आप में स्थिरता मिल सके, हम अपने आप को जान सके। जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है वह स्थिर हो जाता है और परम मुक्त अवस्था की ओर पहुंचता है। तो हमें भी कभी न कभी परम मुक्त अवस्था की ओर पहुंचना है, तो प्रारंभ तो अभी से ही करना चाहिए। एक कदम आज धरेंगे तो ही अगला कदम हमारा दूसरा पड़ेगा।